नमस्कार, NBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन फिलहाल विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। नितिन नवीन असम के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे पाए। यहां आपको बता दें कि नितिन नवीन के इस्तीफा देने के लिए 30 मार्च की डेडलाइन फिक्स की गई है, यानी उनके इस्तीफे के लिए 30 मार्च तक की तारीख निर्धारित की गई है। यही डेडलाइन नीतीश कुमार के लिए भी है। नितिन नवीन के इस्तीफे को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दिल्ली में कुछ कार्यक्रम था जिसके लिए मैं गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे इस्तीफे की जानकारी दी तो मैं आ गया, लेकिन किसी इमरजेंसी के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम रवाना हो गए। अब जल्द ही जो तारीख निर्धारित होगी उसमें इस्तीफा होगा। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई थी, मैं दिल्ली के यात्रा पर था और वहाँ पर एक नेशनल लेवल पर इनोवेशन का कार्यक्रम का आयोजन था, उसी में भाग लेने गया था। अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरौगी जी के माध्यम से सूचना मिली जाकर के कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस्तीफा होगा जाकर के। मैं रात में वापस आ गया था, एक अचानक कोई आवश्यक कार्य से चले गए दिल्ली जाकर के, इसलिए आज उनका इस्तीफा टल गया है जाकर के। अब जल्दी जो भी तिथि निर्धारित होगी जाकर के उनका इस्तीफा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन के असम जाने का कार्यक्रम पहले से तय था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अपने पद विधान पार्षद से इस्तीफा देना होगा। नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, जिसके बाद नियमों के मुताबिक उन्हें भी विधान पार्षद के पद से इस्तीफा देना होगा। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों नेता 30 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। यानी ये घटनाक्रम ताज़ा है जो हमने आपको पूरी जानकारी दी। सभी के मन में ये सवाल है कि नितिन नवीन ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। कहा जा रहा है असम में इमरजेंसी कार्यक्रम आ गया, उसमें चले गए, लेकिन सवाल यहाँ बहुत कुछ है। अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है, खिचड़ी पक रही है और उसकी खुशबू किसी तक अभी पहुँच नहीं रही है। असम में कार्यक्रम नितिन नवीन का पहले ही से फिक्स था। उन्हें 30 मार्च तक इस्तीफा देना है। 29 तारीख को वो पटना में इस्तीफा देने के लिए आते भी हैं। विधानसभा अध्यक्ष को दिल्ली से बुला लिया जाता है। सारी तैयारियां हो जाती हैं। 8:40 पे नितिन नवीन को विधानसभा का समय भी मिल जाता है और ऐन मौके पर नितिन नवीन असम निकल जाते हैं। हो क्या रहा है बिहार में? बहुत कुछ हो रहा है। इसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बिहार में सबसे बड़ा सवाल है फिलहाल ये। और इसी को लेकर लगातार बीजेपी और पूरे एनडीए खेमे में मंथन का दौर है। और जो लोग कह रहे हैं कि फाइनल हो चुका, सेट हो चुका, बीजेपी के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, हालांकि जेडीयू के नेता के तो बयान ही कुछ और आ रहे हैं, स्वर बदल गए हैं, लेकिन सेट कुछ नहीं है। 30 मार्च को इस्तीफा दोनों को देने की अंतिम तारीख निर्धारित की है विधानसभा अध्यक्ष ने। और आज के दिन नितिन नवीन का चले जाना बिना इस्तीफा देकर ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हार्डकोर, जी हाँ, हार्डकोर बार्गेनर हैं। बार्गेनिंग करने में नीतीश कुमार राजनीतिक फैसलों में बहुत ही हार्डकोर माने जाते हैं। यही वजह है कि अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है। और पिछले दिनों हमने जिक्र भी किया था कि जिस तरह से जेडीयू खेमे से अब निशांत कुमार को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं, तो वो आवाज़ यूं ही नहीं उठ रही हैं। धुआं उठता है तो बात तो कुछ होती है।
धुआं यूं ही नहीं उठता। तो क्या नीतीश कुमार ने ऐसी शर्त रख दी है, ऐसा बार्गेनिंग कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। जितना आसान समझा जा रहा था इसे, ये उतना भी आसान नहीं है। बिहार की राजनीति पूरे देश में चर्चा का विषय है और बिहार की राजनीति सालों भर चर्चा में रहती है। बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां राजनीतिक फैसले चौंकाने वाले होते हैं। पिछले 10 सालों में पूरे देश की जनता ने देखा है और इस बार इतने आसानी से नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए घोषणा कर देते हैं और कहा जाता है कि बड़े आराम से सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लिया गया है। एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान का बयान याद होगा आपको, कुछ दिन पहले ही का है। उन्होंने बताया कि लगभग सब तय है, मोटा मोटी सब तय है, बस वक्त आने दीजिए, कुछ दिनों में घोषणा हो जाएगी। घोषणा तो छोड़िए, यहाँ बात बनते बनते बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अगर नीतीश कुमार को दिल्ली ही जाना है, राज्यसभा ही जाना है और सीएम का चेहरा फिक्स हो गया, तो फिर ये देरी क्यों? नीतीश कुमार को समझना इतना भी आसान नहीं है। हार्डकोर बार्गेनर माने जाते हैं नीतीश कुमार, और यही वजह है अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो ये कि निशांत कुमार को लेकर ही कोई बड़ी डिमांड कर दी गई है। और ये बड़ी डिमांड क्या है, सभी लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। बड़ी डिमांड क्या है? क्या बड़ी डिमांड डिप्टी सीएम पद से ही खत्म हो रही है, या फिर उससे एक स्टेप आगे कि जेडीयू का ही सीएम फिर से होगा नई सरकार में और उस सीएम का चेहरा क्या निशांत कुमार ही होंगे? इस बात को लेकर क्या एनडीए में कुछ बेचैनी है? नीतीश कुमार को मनाना, अगर नीतीश कुमार चाह ले तो ये फिर होना तय है। अब दूसरी बात यहां पे हम कर लेते हैं सम्राट चौधरी की। मीडिया में ये बातें पहले दिन से चलने लगी कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन जो दिखता है इतना आसान, वो आसान होता नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री की पसंद सम्राट चौधरी हों, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को पसंद करते हों, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार उन्हें पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन जिस तरह से समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने सम्राट चौधरी को आगे किया, तो ये बात तो तय हो गई कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं अपने मंत्रिमंडल में। लेकिन एक बात यहाँ पर और समझने की बात है कि सम्राट चौधरी को लेकर जो अंदर खाने की खबर आ रही है वो ये कि सम्राट चौधरी को लेकर एक तबका मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तबका बीजेपी में भी मौजूद है, वो तबका जेडीयू में भी मौजूद है। और अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो नीतीश कुमार के वीटो पावर से ही वो बनेंगे। यानी कि एक तबका उनका जो विरोध कर रहा है जेडीयू में भी और बीजेपी में भी, तो अगर नीतीश कुमार वीटो पावर इस्तेमाल कर ही के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना सकते हैं, ये बात तय है। लेकिन नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये अहम सवाल है। तो जिस तरह से घटनाक्रम रोजाना हम देख रहे हैं, रामनवमी के दिन जो तस्वीर दिखाई दी, हमने आपको बताया भी, वो तस्वीरें भी दिखाई और उस पर बेहद डिटेल से चर्चा की, वो आप उस वीडियो में देख लेंगे कि किस तरह से एक मंच पर दिल्ली की राजनीति एक तरफ नज़र आ रही थी, दाहिने तरफ, और बाएं तरफ बिहार की राजनीति की तस्वीर नज़र आ रही थी, जिसमें निशांत कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ बैठे हुए थे और दूसरी तरफ नितिन नवीन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे।
और आज का जो घटनाक्रम हुआ है उससे नितिन नवीन इतने आसानी से असम निकल गए। पहले से तय कार्यक्रम था वो, जब ऐसा भी नहीं था कि इमरजेंसी कार्यक्रम था, पहले से पता नहीं था आपको कि असम जाना है और एकदम से सूचना आई और असम के लिए आप निकल गए। पहले से तय कार्यक्रम था और इस बीच आपको विधानसभा में इस्तीफा देने जाना था, लेकिन अचानक आपकी गाड़ी विधानसभा के बजाय सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। ये यूं ही नहीं हुआ। बीजेपी है, कई बड़े फैसले बीजेपी की यूं ही नहीं आते। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो आसानी से किसी के पाले में नहीं आते। उनके मन में जो चीज़ है, उन्होंने जो ठान लिया वो उसे पूरा करके रहते हैं। तो फिलहाल बिहार की राजनीति की जो तस्वीरें थी, जो खबरें थी मुख्यमंत्री को लेकर, उससे हमने आपको अपडेट करा दिया है। आगे भी ऐसी तमाम खबरों पर, ऐसे तमाम सियासी हलचलों पर हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अगले मुद्दे पर फिर चर्चा के लिए आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।